देखिए विद्यार्थियों, पिछले दिन हम लोग वाच्य परिवर्तन पर अनुवाद सीख रहे थे, ट्रांसलेशन, जिसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं शैल बी या विल बी होती है। पैसिव वॉइस में अनुवाद करते समय फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया शैल बी या विल बी होती है। जैसा कि पिछले दिन हम लोगों ने सीखा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल बी या विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक इसके बाद एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। आज शाम को मेरा जन्मदिवस मनाया जाएगा। आज शाम को मेरा जन्मदिवस मनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? कर्ता के रूप में है माई बर्थडे। माई बर्थडे विल बी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद विल बी, माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड। आज शाम की अंग्रेजी होगी दिस इवनिंग। ऐसा नहीं कि टुडे इवनिंग कर दें, आज शाम की अंग्रेजी दिस इवनिंग होगी। माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड दिस इवनिंग। सेकंड एग्जाम्पल देखें। अपराधी को सजा दी जाएगी। अपराधी को सजा दी जाएगी, तो जिसका ट्रांसलेशन होगा द क्रिमिनल विल बी पनिश्ड। द क्रिमिनल विल बी पनिश्ड। ठीक इसी प्रकार से तीसरे उदाहरण को देखें हम। यह फूल मेरे मित्र द्वारा पसंद किया जाएगा। यह फूल मेरे मित्र द्वारा पसंद किया जाएगा। तो इस वाक्य में यह फूल कर्ता के रूप में है। दिस फ्लावर विल बी लाइक्ड बाई माई फ्रेंड। दिस फ्लावर विल बी लाइक्ड बाई माई फ्रेंड। ठीक इसी प्रकार से एग्जाम्पल 4, उदाहरण नंबर 4। माली द्वारा घर पर माला लाया जाएगा। किसके द्वारा? माली के द्वारा। क्या लाया जाएगा? माला। माला लाया जाएगा, अर्थात कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में माला है। माला की अंग्रेजी गार्लैंड होगी। तो द गार्लैंड लिखने के जस्ट बाद हम यहाँ पर लिखे हैं विल बी। क्या लिखे हैं? विल बी। द गार्लैंड विल बी। इसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ब्राट बाई द गार्डनर। द गार्लैंड विल बी ब्राट बाई द गार्डनर। माला माली के द्वारा लाया जाएगा। कहाँ? घर पर। एट होम यहाँ कर देंगे। क्या कर देंगे? एट होम। द गार्लैंड विल बी ब्राट बाई द गार्डनर एट होम। पांचवा उदाहरण है। यह कहानी कल बताई जाएगी। यह कहानी कल बताई जाएगी। यह कहानी अर्थात दिस स्टोरी। दिस स्टोरी कर्ता के रूप में है। सहायक क्रिया विल बी। इसके बाद टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है। दिस स्टोरी विल बी टोल्ड टुमारो। आने वाले कल को हम टुमारो कहेंगे और बीते हुए कल को स्टरडे कहते हैं। तो यहाँ पर टुमारो, दिस स्टोरी विल बी टोल्ड टुमारो। ये तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रहा।
ठीक इसी प्रकार से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अर्थ होता है पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल, जिसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया शैल हैव या विल हैव होती है, जिसकी सहायक क्रिया शैल हैव या विल हैव होती है। अब इसको देखें, उदाहरण लें। फर्स्ट एग्जांपल फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यह कहानी बताई जा चुकेगी, यह कहानी कक्षा में बताई जा चुकेगी, यह कहानी कक्षा में बताई जा चुकेगी, यह कहानी कक्षा में बताई जा चुकेगी। अब इसका देखिए कैसे करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया शैल हैव होती है या विल हैव होती है, लेकिन पैसिव वॉइस का अनुवाद करते समय प्लस बीन रखेंगे। शैल हैव बीन अथवा विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यह कहानी कक्षा में बताई जा चुकेगी, तो इसका हो जाएगा दिस स्टोरी will have been told in the class. This story will have been told in the class. दूसरा उदाहरण देखें। यह कार्य घर पर किया जा चुकेगा, यह कार्य घर पर किया जा चुकेगा, यह कार्य घर पर किया जा चुकेगा, यह कार्य घर पर किया जा चुकेगा। इसका हो जाएगा दिस वर्क सहायक क्रिया will have been, this work will have been done, do का थर्ड फॉर्म डन एट होम। थर्ड एग्जाम्पल देखें, तीसरा उदाहरण। पत्र डाक द्वारा भेजा जा चुकेगा, पत्र डाक द्वारा भेजा जा चुकेगा। तो क्या होगा? द लेटर will have been the letter will have been sent, the letter will have been sent by the post। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लुटेरों को गिरफ्तार किया जा चुकेगा, लुटेरों को गिरफ्तार किया जा चुकेगा, लुटेरों को गिरफ्तार किया जा चुकेगा। क्या लुटेरों की इंग्लिश होगी द रोबर्स। क्या होगी? द रोबर्स, ROBBER, रोबर्स विल हैव बीन, द रोबर्स विल हैव बीन अरेस्टेड। अगला उदाहरण है, यह सवाल कक्षा में हल किया जा चुकेगा, यह सवाल कक्षा में हल किया जा चुकेगा,
जा चुकेगा। यह सवाल कक्षा में हल किया जा चुकेगा। यह सवाल अर्थात दिस क्वेश्चन। इसके बाद सहायक क्रिया विल हैव बीन, दिस क्वेश्चन विल हैव बीन सॉल्व्ड, SOLVED, दिस क्वेश्चन विल हैव बीन सॉल्व्ड इन द क्लास, CLASS। देखिए लास्ट सेंटेंस है, यह सवाल कक्षा में हल किया जा चुकेगा। यह सवाल सब्जेक्ट के रूप में है, कर्ता के रूप में। दिस क्वेश्चन विल हैव बीन सहायक क्रिया है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड इन द क्लास, दिस क्वेश्चन विल हैव बीन सॉल्व्ड इन द क्लास। इस तरह से यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन रहा। इसमें सहायक क्रिया पर विशेष ध्यान देंगे। सहायक क्रिया, यदि प्रत्येक विद्यार्थी सहायक क्रिया पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का अनुवाद सीख सकेंगे।